दोस्तों, हम सभी के मन में इस प्रकार के प्रश्न जरूर आते होंगे कि युधिष्ठिर को भरी सभा में कितना अपमानित होना पड़ा। उनकी पत्नी का भी अपमान हुआ और उनके भाइयों का भी। उनका सब कुछ छीन लिया गया और अंत में उन्हें वनवास मिला। फिर भी युधिष्ठिर को क्रोध क्यों नहीं आया? वह सब कुछ शांति से सहन क्यों करते रहे? क्या वो डरपोक थे या नपुंसक या कोई शाप था? चलिए जानते हैं इसके पीछे का मुख्य कारण। इस कथन का वर्णन महाभारत ग्रंथ की वन पर्व में मिलता है। एक दिन संध्या के समय पांडव कुछ शोकग्रस्त से होकर द्रौपदी के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती हैं, राजन, भीमसेन अकेले ही रणभूमि में सब कौरवों को मार डालने का उत्साह रखते हैं, परंतु आपका रुख ना देखकर मन महसूस कर रह जाते हैं। अर्जुन 2 बाह के होकर भी 1000 बाह वाले कर्तवीर अर्जुन के समान बलशाली हैं। आपके चित्त में क्रोध का उदय क्यों नहीं होता है? आपकी सहन शक्ति को धन्य है। जिसमें क्रोध और तेज ना हो वह कैसा क्षत्रिय जो समय आने पर अपना तेज नहीं प्रकट कर सकता। राजन, पहले जमाने में राजा बलि ने अपने पितामह प्रहलाद से पूछा था कि पितामह, क्षमा उत्तम है या क्रोध? तब प्रहलाद जी ने कहा था कि क्षमा और क्रोध दोनों की एक व्यवस्था है। ना सर्वदा क्रोध उचित है और ना क्षमा। जो पुरुष सर्वदा क्षमा करते जाते हैं उनके सेवक, पुत्र और दास भी कटु वचन कहकर तिरस्कार करने लगते हैं, अवज्ञा करते हैं। स्त्रियां भी स्वेच्छानुसार बर्ताव करने लगती हैं। इसके अतिरिक्त जो पुरुष हमेशा क्रोध करता है वह मित्रों का विरोधी और अपने कुटुंब का ही शत्रु हो जाता है। सब ओर से अपमानित होने के कारण उसके धन की हानि होने लगती है। इसलिए ना तो हमेशा उग्रता का बर्ताव करना चाहिए और ना हमेशा सरलता का। समय के अनुसार उग्र और सरल बन जाना चाहिए। यदि कोई मनुष्य मूर्खतावश अपराध कर दे तो उसे क्षमा कर देना चाहिए, परंतु कुटिल पुरुषों को क्षमा नहीं करना चाहिए। एक बार का अपराध तो चाहे किसी का भी क्षमा कर देना चाहिए, परंतु दूसरी बार दंड अवश्य देना चाहिए। राजन, धृतराष्ट्र पुत्र अपराध पर अपराध करते जा रहे हैं। मैं समझती हूँ कि अब उन पर क्रोध करने का समय आ गया है। द्रौपदी की आवाज सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, प्रिय, मनुष्य को क्रोध के वश में ना होकर क्रोध को अपने वश में करना चाहिए। क्रोधी मनुष्य पाप करता है, इसलिए एक बार अपने धर्म से हट जाना भी अच्छा है, परंतु क्रोध करना अच्छा नहीं है। इस संबंध में महात्मा कश्यप ने क्षमा की साधना का एक गीत गाया है। क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है, क्षमा स्वाध्याय है। जो मनुष्य क्षमा के इस स्वरूप को जानता है वह सब कुछ क्षमा कर सकता है। क्षमा ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमा ही भूत और भविष्यत है, क्षमा तप है, क्षमा पवित्रता है। क्षमा ने ही इस जगत को धारण कर रखा है। क्षमा तेजस्वियों का तेज है, तपस्वियों का ब्रह्म है और सत्यवानों का सत्य है। क्षमा ही लोकोपकार, क्षमा ही शांति है। क्षमा में ही सारे लोकोपकारक यज्ञ, सत्य और ब्रह्म प्रतिष्ठित हैं। ऐसी क्षमा को भला मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? भगवान श्री कृष्ण, भीष्म पितामह, आचार्य धौम्य, मंत्री विदुर, कृपाचार्य, संजय और महात्मा वेदव्यास भी क्षमा की प्रशंसा करते हैं। क्षमा और दया ही ज्ञानियों का सदाचार है। यही सनातन धर्म है। मैं सच्चाई के साथ क्षमा और दया का पालन करूंगा। दोस्तों, युधिष्ठिर की बात सुनकर द्रौपदी ने कहा, धर्मराज, इस जगत में धर्माचरण, दया भाव, क्षमा, सरलता के व्यवहार से तथा लोक निंदा के भय से राजलक्ष्मी नहीं मिलती है। यह बात प्रत्यक्ष है कि आप में तथा आपके महाबली भाइयों में प्रजा पालन करने योग्य सभी गुण हैं। आप लोग दुख भोगने योग्य नहीं हैं। आप और आपके भाई इस दीनहीन दशा में भी धर्म से बढ़कर और किसी से प्रेम नहीं करते हैं। यह बात देवता और गुरु सभी जानते हैं, फिर भी आपको यह कष्ट सहना पड़ रहा है। धर्मराज, मैंने अपने गुरुजनों से सुना है कि यदि कोई अपने धर्म की रक्षा करे तो धर्म अपने रक्षक की रक्षा करता है, परंतु मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है कि मानो धर्म भी आपकी रक्षा नहीं कर रहा है। आपकी इस आपत्ति विपत्ति को देखकर मेरे मन में बड़ी वेदना सी होती है। धर्मराज,
आपकी यह विपत्ति और दुर्योधन की संपत्ति देखकर मैं ईश्वर की निंदा करती हूँ, क्योंकि वह विषम दृष्टि से बर्ताव करता है। द्रौपदी की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे कहा, प्रिय, मैंने तुम्हारे आश्चर्य भरे वचन सुन लिए। तुम इस समय नास्तिकता की बात कर रही हो। प्रिय, मैं कर्म का फल पाने के लिए कर्म नहीं करता। मैं तो दान देना धर्म है, इसीलिए दान देता हूँ। यज्ञ करना धर्म है, इसलिए यज्ञ करता हूँ, फल मिले या नहीं। मनुष्य को अपना कर्तव्य करना चाहिए, इसलिए मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। सुंदरी, मैं धर्म फल के लिए धर्म नहीं करता। मेरे धर्म पालन का कारण यह है कि वेदों की ऐसी आज्ञा है और संत पुरुषों ने उसका पालन किया है। इसलिए मैंने स्वभाव से ही अपने मन को धर्म में लगा दिया है। किसी भी धर्मज्ञ पुरुष के लिए धर्म के साथ मोल तोल करना बहुत ही निंदनीय है। जो धर्म को दूहना चाहता है उसे धर्म का फल कभी नहीं मिलता है। जो धर्म करके नास्तिकतावश उस पर शंका करता है वह पापी है। मैं तुम्हें यह बात बड़ी दृढ़ता के साथ कहता हूँ कि धर्म पर कभी शंका ना करना, क्योंकि जो पुरुष धर्म और ऋषियों के वचनों पर शंका करता है वह मोक्ष से दूर हो जाता है। व्यास, वशिष्ठ, मैत्रेय, नारद, लोमश, शुक्र आदि सभी ऋषि धर्म पालन से ही ज्ञान संपन्न हुए हैं। ये सभी दिव्य योग से युक्त हैं, शाप वरदान दे सकते हैं और देवताओं से भी बड़े हैं। तुम्हारा और तुम्हारे भाई का जन्म यज्ञ रूप धर्म के आचरण से हुआ है। यह बात क्या तुम्हें मालूम नहीं है? तुम्हारे जन्म का वृत्तांत ही इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि धर्म का फल अवश्य मिलता है। जो ऋषियों की बात नहीं मानता, धर्म का पालन नहीं करता और शास्त्रों का उल्लंघन करता है, वह एक जन्म तो क्या अनेक जन्मों में भी शांति नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए नास्तिकता का त्याग कर दो और धर्म पर, ईश्वर पर आक्षेप ना करो। युधिष्ठिर की बात सुन द्रौपदी कहती है, धर्मराज, मैं धर्म अथवा ईश्वर की अवमानना और तिरस्कार कभी नहीं करती हूँ। मैं इस समय विपत्ति की मारी हूँ, इसलिए ऐसा प्रलाप कर रही हूँ। मैं अभी इस संबंध में और भी विलाप करूंगी। जानकर मनुष्य को कर्म अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि बिना कर्म किए केवल जड़ पदार्थ ही जी सकते हैं। अवश्य ही इस क्रिया में पूर्व जन्म के संस्कार काम करते रहते हैं। सब प्राणी प्रत्यक्ष रूप से अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, इसलिए आप कर्म कीजिए, उसे उकताइए मत। यदि कर्म को निष्फल माना जाए तो भी कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म के बिना किसी प्रकार जीविका नहीं चल सकती। जो भाग्य के ऊपर भरोसा करके हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, उन्हें मूर्ख समझना चाहिए। द्रौपदी की बात सुनकर भीमसेन के मन में क्रोध जग गया और वे लंबी सांस लेते हुए युधिष्ठिर से बोले, भाई जी, यदि हम लोग धर्म, अर्थ और काम से वंचित होकर इस तपोवन में पड़े रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दुर्योधन ने हमारा राज्य धर्म अथवा पौरुष से नहीं लिया है, उसने कपट के सहारे हम लोगों को धोखा दिया है। हम कौरवों के अपराध को जितना क्षमा करते जाते हैं, उतना वे हमें असमर्थ मानकर दुख देते जा रहे हैं। इससे तो यही अच्छा है कि हम लोग टाल मटोल ना करके लड़ाई छेड़ दें। निष्कपट भाव से युद्ध करते हुए यदि हम मर भी जाएं तो अच्छा है, क्योंकि उससे हमें अमर लोकों की प्राप्ति तो होगी। और यदि हम कौरवों को तहस नहस करके पृथ्वी के राजा हो जाएं तो भी हमारा कल्याण ही है। आप अपने क्षत्रिय धर्म को स्वीकार करके मुझसे और अर्जुन से शत्रुओं का नाश कराइए। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके प्रजा पालन ही आपके लिए सनातन धर्म है। यदि आप राजाओं के विनाश के पाप से डरते हैं तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि राजा पृथ्वी प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी पाप करता है उसे बड़ी बड़ी दक्षिणा के यज्ञ करके दूर कर लेता है। आप ब्राह्मणों को हजारों गायों और गांवों का दान करके पाप से छूट जाएंगे, इसलिए आप शीघ्रता से शत्रु पर चढ़ाई कर दीजिए। भीमसेन की बात सुनकर युधिष्ठिर ने उनसे कहा, भैया भीमसेन, मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे भाग्य में ऐसा ही होना बदा था। जुए के समय दुर्योधन ने भरतवंशी राजाओं के सामने यह कहा था कि यदि तुम जुए में हार जाओगे तो तुम्हें भाइयों सहित 12 वर्ष तक वन में रहना होगा और 13वें वर्ष गुप्तवास करना होगा। तब मैंने दुर्योधन की बात मान ली थी और वैसी ही प्रतिज्ञा की थी। यह बात तुम्हें और अर्जुन को भी मालूम है। मैंने कुरुवंशी वीरों के बीच में जो प्रतिज्ञा पूर्वक बात कही थी उससे मैं टल नहीं सकता। भीमसेन, तुम मेरी सत्य प्रतिज्ञा सुन लो। मैं दैवत्व की प्राप्ति तथा इस लोक में जीवित रहने की अपेक्षा भी धर्म से अधिक प्रेम करता हूँ। दोस्तों,
युधिष्ठिर की बात सुनकर भीमसेन ने कहा, भाई जी, आप हम लोगों को वन में गुप्त रखना चाहते हैं, या तो ऐसा ही है जैसे कोई घास से हिमालय को ढकना चाहे। आप एक जगत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। जैसे सूर्य आकाश में छिपकर नहीं रह सकता, वैसे ही आप भी कहीं नहीं छिप सकते। अर्जुन, नकुल और सहदेव ही एक साथ रहकर कैसे छिप सकेंगे? भला या द्रौपदी ही कैसे छिपकर रहेगी? मुझे तो बच्चे और बूढ़े सभी पहचानते हैं। मैं 1 वर्ष तक गुप्त कैसे रह सकूंगा? हम लोग अब तक वन में 13 महीने बिता चुके हैं। वेद के आज्ञा अनुसार आप इन्हें ही 13 वर्ष गिन लीजिए। महीने वर्ष के प्रतिनिधि हैं, इसलिए 13 महीने में भी 13 वर्ष की प्रतिज्ञा पूरी कर सकते हैं। भाई जी, क्षत्रियों के लिए युद्ध के अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है, इसलिए आप युद्ध का निश्चय कीजिए। तब कुछ समय तक सोच विचार कर युधिष्ठिर ने कहा, वीर भीमसेन, तुम्हारी दृष्टि केवल अर्थ पर है, इसलिए तुम्हारा कहना भी ठीक ही है, परंतु कोई भी काम करना हो तो भली भांति विचार करके युक्ति और उपायों के द्वारा करना चाहिए। बल एवं घमंड से उत्साहित होकर तुम जिस काम को प्रारंभ करने के लिए कह रहे हो, उसके संबंध में मुझे बहुत कुछ कहना है। भूरिश्रवा, जलसंध, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा तथा दुर्योधन दुशासन आदि शस्त्र विद्या में बड़े कुशल और हम पर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। पहले जिन राजाओं को हमने बलपूर्वक दबा दिया था, वे अब उनसे मिल गए हैं। कर्ण का शरीर अभेद्य कवच से ढका रहता है। यद्यपि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य उन पर और हम पर समान दृष्टि रखते हैं, तथापि उन्होंने राज्य का अन्न खाया है, इसलिए वे दुर्योधन की ओर से ही लड़ेंगे। वे सब अस्त्र शस्त्र में मर्मज्ञ और ईमानदार हैं। मेरा विश्वास है कि समस्त देवताओं के साथ इंद्र भी उन्हें नहीं जीत सकते, और उनको जीते बिना तुम दुर्योधन को नहीं मार सकते।